अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा चेकमेट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। लिटरली वो पानी में से अकूत खजाना निकाल लाए हैं और इसे देखकर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लोगों का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया है। दरअसल हुआ यह कि अब से 10 दिन पहले ट्रंप ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद कहा कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे और इस बात का मजाक खूब बनाया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, ट्रंप ने जब ये स्टेज पर अनाउंस किया तो हिलरी क्लिंटन और बाकी के पूर्व राष्ट्रपति बैठे थे, सब दांत दिखाकर हंस रहे थे क्योंकि सब सोच रहे थे कि ये तो ट्रंप मूर्ख है, सिर्फ अपने समर्थकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। और इतना ही नहीं, भारत में भी मजाक बनाया जाने लगा कि ये तो योगी आदित्यनाथ है अमेरिका का। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ शहरों के स्टेशंस के नाम बदलते हैं, ऐसे ही ट्रंप बदल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग ट्रंप को सपोर्ट भी करते हैं ना, वो भी मजाक बना रहे थे कि यार ये फालतू के आदमी क्या काम कर रहा है, इससे अच्छा तो कोई ढंग का काम कर ले, चीन के खिलाफ कोई एक्शन ले ले, या फिर अमेरिका में जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ करे। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ट्रंप क्या मैसिव प्लान लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको प्लान बताने से पहले एक हिंट दूंगा जिससे आपका दिमाग खटकेगा जरूर। दरअसल अमेरिका में जितना भी कच्चा तेल निकलता है ना, जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है, उसका 20% सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको से आता है। जो ये मैक्सिको की खाड़ी है ना, जिसका नाम बदला है, गल्फ ऑफ अमेरिका किया है, 20% कच्चा तेल यहीं से निकलता है। और याद रखिए, अमेरिका हमेशा टॉप 3 में रहता है कच्चा तेल प्रोड्यूस करने के मामले में। हमेशा 3 देशों में रेस रहती है, अमेरिका, इसके अलावा रूस और सऊदी अरेबिया। कभी कभी तो अमेरिका नंबर 1 भी हो जाता है कच्चा तेल निकालने के मामले में। और इसीलिए इस इलाके से 20% अमेरिकी कच्चा तेल निकलना अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। और ये सुनकर आपका दिमाग अब खुल चुका होगा कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पर ट्रंप ने केस बना दिया है। और यकीन मानिए, बिल्कुल केस बनाया है। दरअसल ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, इसका कुछ हिस्सा मैक्सिको के पास रहता है, कुछ अमेरिका के पास। और अमेरिका वाला जो हिस्सा है, अमेरिका उसी से कच्चा तेल निकालता है। इनका कोई प्लान नहीं है कि ये मैक्सिको वाले हिस्से को कब्जा कर उससे कच्चा तेल निकालेंगे। ट्रंप भी कह चुके हैं कि हमारी ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है। तो फिर नाम क्यों बदला? नाम इसलिए बदला क्योंकि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया की नज़र यहाँ पर रहती है, क्योंकि यहाँ के समुद्र के अंदर आपको ऐसी मरीन लाइफ देखने को मिलेगी जो दुनिया में कहीं भी नहीं। बहुत ही रेयर स्पीसीज मिलती हैं। और उसके ऊपर समस्या ये है कि इन पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। यहाँ पर कच्चा तेल इतना निकलता था पहले कि यहाँ पर हमेशा ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती थी कि कच्चा तेल कभी फैल गया, कभी कोई टैंकर लीक हो गया, जिस वजह से यहाँ का पर्यावरण एक टाइम पर एक्सटिंक्शन के करीब चला गया था, विलुप्त होने की कगार पर। इसीलिए फिर यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बनाए मैक्सिको ने अपने देश में, और अमेरिका ने भी कई सारे ऐसे कानून पास किए गए जिसके बाद यहाँ पर कच्चा तेल कम निकाला जाए और बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से। यहाँ पर इतने कठोर कानून है कच्चा तेल निकालने के कि कई बार तो जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां हैं ना, परेशान होकर इलाके ही छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से अब भी इतना कच्चा तेल निकलता है कि अमेरिका का टोटल 20% बैठता है। पहले आप सोचिए कितना निकलता होगा। तो खैर, अब ट्रंप का प्लान ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल अपने देश में निकाले, जो दूसरे देश हैं उनसे खरीदना बंद कर दे, उल्टा अपने देश से कच्चा तेल निकालकर उसे बेचें। जिससे होगा ये कि कच्चे तेल के दाम गिरेंगे, अमेरिका में भी कच्चे तेल के दाम गिरेंगे, लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा, और सस्ता पेट्रोल डीजल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा, जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनके दाम भी कम होने लगेंगे और इवेंचुअली महंगाई कम होगी अमेरिका के अंदर। लेकिन ये काम किया कैसे जाए? क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका में ज़्यादातर कच्चा तेल ऐसे ज़मीनों से निकाला जाता है, ज़मीनी इलाकों से, जो कि फ्रैकिंग तकनीक के द्वारा निकाला जाता है और काफ़ी महंगी होती है। समुद्री इलाकों में कच्चा तेल निकालना काफ़ी रिलेटिवली सस्ता पड़ता है। लेकिन क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, इसीलिए ये ज़्यादा कच्चा तेल वहाँ से नहीं निकाल सकते। और उन रिस्ट्रिक्शन को अगर ये ख़त्म करना चाहें तो संसद से अप्रूवल लेते लेते इनकी पूरा जो कार्यकाल है 4 साल का, वो भी खत्म हो जाएगा और फिर भी ये सारे प्रतिबंध वहां से ना हटवा पाए। इसीलिए ट्रंप अब कह रहे हैं कि जो हमने कानून बना रखे हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं कच्चा तेल निकालने के, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको पर लगाए हैं। कानून में नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको।
लेकिन हम तो कच्चा तेल गल्फ ऑफ अमेरिका से निकालेंगे। यानी कि इन्होंने शब्दों का जो फेर फेर किया है ना, इस वजह से इन्होंने कानून ही बाईपास कर दिया है और अब अमेरिकी संसद भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उन्होंने तो जो कानून बना रखे हैं, जो पास कर रखे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए हैं, लेकिन अब नाम बदल गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ऐसे में फिर से इन्हें सारे कानून लाकर संसद में पास करवाने होंगे, जिसमें 5-6 साल या उससे भी ज़्यादा लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन ये प्लान ट्रंप का क्या इतना आसान है? नहीं, क्योंकि ये तभी लागू होगा जब अमेरिका की संसद इसे अप्रूव करेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसे एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद ये कानून पूरी तरीके से पास हो जाएगा और ट्रंप का जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। वो जितना चाहे गल्फ ऑफ मैक्सिको से कच्चा तेल निकाल सकते हैं। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि यार ट्रंप ने गलत किया या सही किया, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, अमेरिका सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, स्वार्थी हो गया है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन उस आदमी का प्लान तो है, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए, वो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। हालांकि ट्रंप के इस प्लान पर और पर्यावरण पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।